अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। 18 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इमरान खान को जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जहां उनका तिब्बी मुआयना और इलाज माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड की निगरानी में होना है। हुक्म में मुंतकिली के लिए 48 घंटे की मुद्दत बताई गई थी। इस फैसले की बुनियादी वजह इमरान खान की सेहत से मुतालिक खदशात हैं, खुसूसन नज़र के मसले और तिब्बी मुआयने की ज़रूरत से मुतालिक रिपोर्ट सामने आई थी। हुकूमत ने इस फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि कैदियों को अस्पताल मुंतकिल करने का तरीका जेल कवानीन के तहत होना चाहिए और निजी अस्पताल में इलाज का खुसूसी हुक्म दीगर कैदियों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। इसी पस मंज़र में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात की इतलात सामने आई, जिसमें इमरान खान की मुंतकली और अदालती हुक्म पर अमल दरामद के मामले पर मुशावरत होना थी। पाकिस्तानी अदालत के एक फ़ैसले का मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी खूब चर्चा और फैसला ये था कि तहरीक इंसाफ के बानी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि हुकूमत ने अदालत उज़्मा में फ़ैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की। रजिस्ट्रार ने हुकूमती दरख्वास्त एतराज़ात के साथ वापस कर दी। हुकूमत एतराज़ात दूर करके दरख्वास्त दोबारा दायर करने का इरादा भी रखती है और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना था कि सिर्फ टेक्निकल मामले पर रिव्यू पिटीशन डाली गई, सुप्रीम कोर्ट पर हुकूमत अमल दरामद करेगी। राना सनाउल्लाह ने इस मुतालिक क्या कहा, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट के काम पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, कब तक पॉसिबल है? हुकूमत क्या देखें, वो एक टेक्निकल सी जो है वो हिच है, उसके ऊपर क्लैरिटी गवर्नमेंट चाहती है। पिटीशन मेरा ख्याल आज दोबारा दायर होगी या रिव्यू पिटीशन, तो उसके ऊपर जैसे ही वो क्लैरिटी होती है तो उसके ऊपर अमल होगा। ताहम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुकूमत ने ताहाल बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल नहीं किया। अदालती फैसले में दिया गया 2 दिन का वक्त खत्म हो चुका है। अदालती फैसले पर अमल दरामद ना होने पर तहरीक इंसाफ हुकूमत से नाला है। पीटीआई का कहना है कि इमरान खान को रात 12 बजे तक अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया तो कानूनी टीम ने एक दरख्वास्त तैयार कर रखी है जो कल सुबह दायर की जाएगी और इमरान खान की कानूनी टीम के रुकन नईम हैदर पिंजौता भी खबरदार कर चुके हैं कि अगर हुक्म पर अमल ना हुआ तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। बानी पीटीआई इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा का कहना था कि इमरान खान को फिल फॉर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करना होगा। बानी पीटीआई के तिबी बुनियादों पर में इलाज के बाद यह भी मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ को तिबी बुनियादों पर सज़ा मुअत्तली या ज़मानत मंजूरी की उम्मीद भी हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2019 में नवाज शरीफ को रिलीफ दिया गया। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तिबी बुनियादों पर न सिर्फ सज़ा मुअत्तल की बल्कि उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त भी दे दी। लेकिन तिबी बुनियादों पर यानी मेडिकल ग्राउंड्स पर ज़मानत या सज़ा मुअत्तल होना खुद कार हक नहीं होता। अदालत ये देखती है कि बीमारी कितनी संगीन है, जेल में मुनासिब इलाज मुमकिन है या नहीं, और क्या मेडिकल रिपोर्ट्स वाकई फौरी या खुसूसी इलाज की ज़रूरत साबित करती हैं। अगर बानी पीटीआई के वकला ये साबित करें कि उनकी बीमारी का मुनासिब इलाज जेल में मुमकिन नहीं और उनकी सेहत को मुसलसल ख़तरात लाहक हैं, तो अदालत के पास उनकी सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत देने का कानूनी इख्तियार भी मौजूद है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने भी आज ईवान में बानी पीटीआई को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजने का इंदिया दे दिया है। तारिक फजल चौधरी साहब का जो स्टेटमेंट है इस हवाले से वो भी आपके सामने रखेंगे। तारिक फजल चौधरी ये कहते हैं कि ज़रूरत हुई तो इलाज के लिए बानी पीटीआई को बाहर भेज सकते हैं। दूसरी तरफ पीटीआई की क़यादत ने बनी गाला के ऑप्शन पर भी निस्बतन वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। पार्टी के मुताबिक अगर अदालत इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने का हुक्म देती है तो इस पर एतराज़ नहीं होगा। इमरान खान के वकील नईम हैदर पिंजौता का कहना था कि कोई डील या ढील नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएँ। नासिर भट्ट के बयानात से साफ अंदाज़ा होता है कि वो किस कदर बौखलाहट का शिकार है। वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी ने भी दो टोक अल्फाज में कहा कि इमरान खान अदालती हुक्म पर बनी गाला ज़रूर जाएंगे लेकिन डील से नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना हुआ तो फैसला सड़कों पर होगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक दिया गया वक्त ख़त्म होने में अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं। आज अगर बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे रिस्पॉन्ड करेगी और क्या अभी उम्मीद कर रहे हैं कि रात 12 बजे से पहले बानी पीटीआई को शिफ्ट कर दिया जाएगा? बहुत शुक्रिया। देखें, ऑलरेडी अगर आप देखें तो मुल्क का जो निज़ाम है ना वो तकरीबन क्रैश कर चुका है और इंसाफ कोई सारी चीजें नापैद होती जा रही है। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था इमरान खान के हवाले से जिससे उम्मीद की एक किरण पैदा हुई है। अगर इस पे अमल दरामद नहीं होता, जिस तरह के पहले सूबाई जो हाई कोर्ट के फैसले थे उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो फिर तो सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। फिर तो मुल्क का जो निज़ाम है वो फिर अवाम
हाथों में आ जाएगा, क्योंकि जब अदालती फैसलों को न माने कोई हुकूमत, तो वो तो फिर लीगल हुकूमत नहीं रहती, और वो भी जंगल का कानून बन जाता है। तो आई थिंक, मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने फैसलों पर अमल कराने में पहल करेगी और इकदाम करेगी, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है और सुप्रीम कोर्ट की वक़ार का मामला है। हम तो देखें, हमने तो 27 सितंबर की जो तहरीक है, नहीं, लेकिन उसका शौकत ऐलान यूसुफजई किया साहब, कोर्ट ने खवातीन की मखसूस नशस्तों से मुतालिक भी तो एक फैसला दिया था, क्या उस फैसले पर अमल दरामद हुआ था? मैंने आपसे कहा ना कि जो ऑलरेडी इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता नाफिज होता जा रहा है मुल्क के अंदर, यानी फैसले खुद बोलते हैं ना। जो इससे कबल फैसले हुए वो जजेस भी आपने देखे, जिस तरीके से उन्होंने फैसले किए, उससे मुल्क को फायदा कितना हुआ और मुल्क को नुकसान कितना हुआ। आज जितना कर्जा इस मुल्क के ऊपर चढ़ा हुआ है वो अदा कौन करेगा? आज जितनी महंगाई है, जितनी बेरोजगारी है, जितना तिजारती खसारा है, जितनी एक्सपोर्ट कम हो रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? पूरी दुनिया जानती है, जो लोग लेकर आए वो भी जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि रूल ऑफ लॉ नहीं है इस मुल्क में और नालायक लोगों को बिठाया हुआ। मैं समझता हूँ कि हुकूमत अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ा मार रही है। ऑलरेडी आवाम की नजरों में ये लोग गिर चुके हैं। नवाज शरीफ जब बीमार थे तो यही इमरान खान थे और यही यास्मीन राशिदा साहिबा थी, इन्होंने फैसला किया कि जी जाने दो इनको। अगर ये कह रहे हैं कि हमें बाहर इलाज कराना है तो उन्होंने कहा जाने दो। और आज इमरान खान का इलाज पाकिस्तान में ही हो रहा है और वो शिफा इंटरनेशनल की उनकी फैमिली कह रही है कि जी हम अपना खर्चा खुद बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हुकूमत उसमें आड़े आ रही है और रुकावटें डाल रही है। तो आई थिंक नहीं, लेकिन हुकूमत रेफर कर रही है जेल रूल्स को। ब्रारा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट भी अभी हमने चलाया, वो ये कहते हैं कि हुकूमत को एतराज़ नहीं है, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर रिव्यू पिटिशन दायर की गई, तो सिर्फ एक टेक्निकल सुकम उसमें है, वो उसको रिजॉल्व कर ले। और शायद वो यही है कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आप उनका इलाज कराएं, प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? तो हुकूमत भी तो चाह रही है कि उनका इलाज कराया जाए। देखिए, ये बुकलाहट है, ये टेक्निकल इश्यूज नहीं है, बुकलाहट है। क्या नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो रहा था? अगर नवाज शरीफ लंदन में उसका इलाज होता है, उसके लिए इजाजत मिलती है, और यहाँ शफा इंटरनेशनल में इमरान खान को इजाजत नहीं मिल रही, चलो शफा इंटरनेशनल ना सही, शौकत खाना भी शिफ्ट कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ, ये टेक्निकल इश्यूज नहीं है, ये बुकलाहट है। देखिए, उस वक्त नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल हुई थी। सज़ा मुअत्तल होने के बाद उनकी बीमारी की संगीनी को इवेल्युएट किया गया था और फिर एक मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि आप लंदन जा सकते, बैरून मुल्क रवाना हो सकते हैं। इस केस में भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बानी पीटीआई की सज़ा मुअत्तल होगी? देखिए, हम तो अदालतों की तरफ ही देख रहे हैं ना। इमरान खान ने तो शुरू दिन से कहा कि वो डील नहीं करेगा, वरना ये तो पहले महीने में ही डील करके चले जाते। डील वो नहीं करेंगे, अदालत की फैसले की हम पाबंदी करेंगे। अदालत फैसला करे उनको बनेगाला शिफ्ट करना है या शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट करना है, जहां भी कर रहा है अदालत फैसला करे, हम उसको मानेंगे। हुकूमत के साथ कोई डील नहीं होगी, कोई रिलीफ नहीं मांगेंगे हुकूमत से। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बानी पीटीआई को बनीगाला शिफ्ट किया जा सकता है? नहीं, मैं अपनी तरफ से, मेरे कोई वो नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अदालत अगर फैसला, देखिए ना, आपको ये तो सारी दुनिया जानती है कि मुकदमात जाली हैं। इन मुकदमात पे इतना दम नहीं है ना। नहीं शौकत यूसुफजई साहब, इस वक्त तो मेडिकल ग्राउंड सामने हैं और मेडिकल ग्राउंड्स पे हमने देखा था बानी पीटीआई के यहाँ नवाज शरीफ साहब जब ज़ाहिर अस्पताल में थे तो पता चलता था कि प्लेटलेट्स जो हैं वो इंतहाई संगीन हद तक गिर चुके हैं। बानी पीटीआई की जो सेहत है इस वक्त, वो तो मेडिकल बोर्ड इवेल्युएट करेगा कि उनकी बीमारी की संगीनी क्या है, उसके बाद आप ये समझते हैं कि सज़ा मुअत्तली की तरफ भी पीटीआई जा सकती है? देखिए, जब बीमार, उनकी खबर क्यों आती रोजाना के ऊपर चले गए? इसलिए कि उनका इलाज हो रहा है, उनकी फैमिली के सामने हो रहा था, उनकी फैमिली से छुपा के तो नहीं हो रहा था। आज इमरान खान के हवाले से खबरें अच्छी तो नहीं आ रही है, उनकी आंख के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से, तो क्या ये हक नहीं बनता है कि उनकी फैमिली के मौजूदगी में उनका इलाज हो? और ये देखिए,
आप हम पे तो पाबंदी लग गई कि जी इमरान खान के हवाले से कोई भी कुछ नहीं कहेगा, ना वर्कर कुछ कहेंगे, ना पार्टी कुछ कहेगी कि जी इमरान खान की सेहत कैसी है कैसी नहीं, बस इलाज है वो होएगा शफा में। हमने कहा ठीक है। तो नवाज शरीफ की तो पल पल की खबर आती थी। ये मुझे बताएं कि ये क्या हो गया अचानक कि वो लंदन की हवाओं में पहुंचे, ना प्लेटलेट्स का मसला है, फिर होटलों में फिरते थे, खाने खाते थे। ये बात तो देखिए, हमें आपसे वो- पूछनी चाहिए ना सर। उस वक्त ज़ाहिर है मेडिकल बोर्ड आपने बनाया था और फिर आपकी कैबिनेट ने फैसला किया था और नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, तो ये तो तहरीक इंसाफ से सवाल बनता है। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ ना, देखिए अगर उनका समझते भी थे ना कि ये बीमार नहीं है, और लेकिन उनकी तरफ से, उनके डॉक्टरों की तरफ से आता रहा ना कि ये बीमार है, खुदा ना खास्ता ये हो जाएगा, खुदा पता नहीं उनकी अपनी डिपार्टमेंट होती थी। लेकिन हमने जो कुछ भी है, हमने उन माना तो सही ना कि ठीक है अगर बीमार है ले जाएं जी, जहां इनका इलाज कराना है करा लें। ये होती है अवामी हुकूमत। ये हुकूमत चूंकि खौफजदा है, अवाम के वोटों से आई नहीं है, इनको पता है कि अगर इमरान खान एक दफा बाहर आ गया जेल से तो इनकी छुट्टी हो जाएगी। ये बेसिकली इनको ना मुल्क की फिक्र है, ना इकोनॉमी की फिक्र है, ना अवाम की फिक्र है। ये कहते हैं हमने डिफॉल्ट होने से मुल्क को बचा, ये सबसे बड़ा नारा लगा रहे हैं। भाई डिफॉल्ट कब हुआ था? हुआ तो नहीं था ना। उस वक्त 150 रुपए डॉलर था, 150 रुपए पेट्रोल था, 6+ जो है वो ग्रोथ रेट था। आज आप कह रहे हैं हमने मईशत ठीक कर दी और ऊपर से 50,000 अरब का ज्यादा कर्जा भी ले लिया, और अभी भी आप दोबारा कह रहे हैं कि जी हम अमेरिका से कह रहे हैं कि 10 अरब डॉलर हमें कर्जा दे दे। मतलब कर्जों से ही मुल्क को चलाना था आपने, क्योंकि आपने कोई नई फैक्ट्री तो लगाई नहीं, नया कोई 1 रुपया तो बाहर से आया नहीं इन्वेस्टमेंट। तो आप आए किस लिए थे? आप मुल्क को लूटने आए थे, जो एक दूसरे के खिलाफ अभी इल्जाम लगा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो पता नहीं कितने अरबों रुपए जो है ना, डॉलर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग कर चुके हैं। भाई आप हुकूमत में हैं या आप मजाक कर रहे हैं? अगर बात सही है तो फिर पकड़ते क्यों नहीं है आप? और अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप झूठ कैसे बोल सकते हैं इतने बड़े मुद्दे पे रहकर? फिर तो आप 62 के तहत आते हैं, 63। मतलब दोनों सूरतों में आप देखें ना, ये मुल्क के साथ मजाक हो रहा है। आपको जो बात सूट करे, मैं तो ये समझ रहा था कि हुकूमत कहेगी कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, हम तो सुप्रीम, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे वज़रा ने मेरे साथ टॉक शो में बैठ के कहा था कि जी हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मन मानेंगे। फिर उसके बाद इनको पता चला कि इमरान खान अगर बाहर आ गया तो ये तो सड़कों पे आ जाएंगे लोग। हमने गारंटी भी किया, हमने अपने वर्करों को मना भी किया कि ना आए, लेकिन इतना खौफ, ये खौफ बोल रहा है हुकूमत का। नहीं, अभी जो हुकूमती इत्तेहादी हैं या हुकूमती वज़रा हैं, उनके स्टेटमेंट तो यही है कि बानी पीटीआई का इलाज होना चाहिए। तो फिर आपको क्या लगता है प्रॉब्लम कहाँ है? कौन कंसर्न है इस हवाले से? शरीफ फैमिली को तकलीफ हो रही है, वो डर रही है कि अगर ये बंदा एक दफा बाहर आ गया तो ऐसा ना हो हम सबकी छुट्टी हो जाए। सेनेटर नासिर भट्ट का ये स्टेटमेंट था कि नवाज शरीफ के खिलाफ फिर कोई साजिश हो रही है। तो क्या पीटीआई अलाइंड है कंसर्न क्वार्टर्स के साथ और नवाज शरीफ के साथ साजिश हो रही है? खौफ उनके अंदर बढ़ गया है। साजिश मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि साजिश तो तब होती जब इमरान खान डील के लिए तैयार होता। तो डील तो नहीं कर रहा है ना। लेकिन इनकी ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ की फैमिली को बड़ा खतरा है, इससे कि उनके लिए तो जगह ही नहीं रह जाएगी ना। आपने जो जुल्म मजालिम किए हैं, इमरान खान तो आपको माफ कर देगा, लेकिन इनका खौफ कौन दूर करेगा? ये तो डर रहे हैं कि भाई आएगा तो हमें दोबारा जेलों में डालेगा। लास्टली कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब की और इंटीरियर मिनिस्टर साहब की रिपोर्टेडली मुलाकात हुई है। आपको क्या लगता है इस मुलाकात का आउटकम क्या होगा? ये देखिए, ये ऐसी मुलाकात है ना कि मीडिया के लिए, यार खुदा के लिए भाई साहब आप आ जाएं और मीडिया के सामने जो तो लोग ये समझ चुके हैं कि निज़ाम कोलैप्स कर गया, मोहसिन नकवी के मुंह से निकला है, तो शायद अब इनकी छुट्टी होने वाली है। तो ये सिर्फ एक वो है मीडिया स्टेटमेंट था, मीडिया की कंजम्पशन के लिए। बाकी तो खत्म, अब ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है और शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी होने नहीं, वाली अगर है। ऐसा नहीं है तो आपको क्या लगता है हुकूमत कंफर्टेबल पोजीशन में या शहबाज शरीफ साहब के लिए मसला है? तो नवाज शरीफ साहब देखे ना, शरीफ फैमिली जब कंफर्टेबल नहीं है तो ये कैसे हो सकता है? कंफर्टेबल हो नहीं सकता है।
कंफर्टेबल तो तब होगी हुकूमत जब शरीफ फैमिली होगी ना। अब उनको तो गिदड़ लग चुका है, वो तो ये कह रहे हैं कि जी अब हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। साजिश कौन कर रहा है? जो लोग आपको लेकर आए आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। कौन कर रहा है साजिश सर? पूछ रहे हैं उनसे। पीटीआई के साथ मिलकर कोई साजिश कर रहा है? बानी पीटीआई के साथ मिलकर साजिश हो रही? देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि देखें इस मुल्क के अंदर जो भी होता है के बगैर तो नहीं हो सकता ना। तो आज हुकूमत बैठी है मैनेजमेंट के जोर पे बैठी है ना, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह के खिलाफ इलेक्शन लड़के इतनी सीटें हासिल की है, तो इसका मतलब सबसे बड़ी पॉपुलर जमात तहरीक इंसाफ ही हो गई। ठीक, तो आप लेकिन आज ये कोई बैकडोर चैनल ऑपरेट कर रहे हैं आप इस वक्त? सर मेरे ख्याल से इमरान खान को ना बैक डोर की जरूरत है ना फ्रंट डोर की जरूरत है। वो एक देखें उन्होंने एक उसूली मौका पे उनका, और वो अपने उसूली मौके पे खड़े हैं और वो जेल काट रहे हैं। लेकिन अब ये कि उनको तकलीफ ये है कि जेल कैसे काट रहे हैं। हम तो ये कैसे काट रहे हैं, हम तो कहते हैं। तो मतलब ये है कि इमरान ठीक, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान आपके रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम काबीना के बाद पार्लियामेंट से भी मंजूर हो गई है। हुकूमत और अपोजिशन में कई माह की तलखी, महाजराई और एक दूसरे को ललकारने के बाद अब बर्फ पिघलने लगी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने वाज़ेह पैगाम दिया कि हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है, मगर ताली एक हाथ से नहीं बचती। हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी। अब अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी तामीरी मुज़ाकरात के लिए तैयार होते हैं। जो मुकालमा है, मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं, बामकसद बातचीत के लिए। फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं, और उसके लिए इस फोरम से अपोजिशन को इन्वाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। ऐसे वक्त में जब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान फासले मुसलसल बढ़ रहे थे, अब नज़रें तहरीक इंसाफ पर हैं कि वो इस मौके को सियासी जंग का नया मैदान बनाती है या मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर अपने मुतालबात मनवाती है। अपोजिशन की तरफ से भी फौरी तौर पर दरवाज़ा बंद नहीं किया गया। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती पेशकश को अच्छा कदम करार देते हुए कहा कि बातचीत के ज़रिए मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकाला जा सकता है और सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात ही से तलाश किया जा सकता है। हमेशा से जो पेशकश है वो मुज़ाकरात का पेशकश के हद तक होना रहा है, और ये अच्छी बात है अगर वज़ीर आज़म साहब स्टेप ले लें, और ये वक्त है कि स्टेप ऐसे लें ताकि मुज़ाकरात हो, सियासी मसाइल का सियासी हल दो, पाकिस्तान को हम अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएं, पाकिस्तान को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और दहशतगर्दी से हम निकाले, पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है इसको निकाले, पाकिस्तान की दिफा को मजबूत करें, पाकिस्तान की जमहूरियत को हम मजबूत करें, पाकिस्तान की मईशत को हम मजबूत करें, और ये तब होगा जब कानून की बालादस्ती होगी। सियासी माहौल पहले ही शदीद तनाव का शिकार है। अवाम मजीद सियासी तमाशा देखने की बजाय नतीजे के मुंतज़िर है। बातचीत से आगे बढ़े, हुकूमत अमली इक़दाम करे, अपोजिशन भी दिल नरम करे तो उम्मीद है सियासी दर्जा हरारत नीचे आएगा। अपोजिशन से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलग अलग राब्ते भी जारी हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पीटीआई से पार्लिमानी कमेटीज़ में फ़ाल किरदार अदा करने और कानून साजी में ताउन की अपील की है। दूसरी जानिब वफाकी काबीना के बाद कौमी असम्बली में भी डिफेंस फोर्सेज एक्ट 2026 के मसवदे और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम के बिल की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बिल कौमी असम्बली में पेश किया और इसी दौरान अपोजिशन ने वॉकआउट किया, ताहम दोनों बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। हुकूमत के मुताबिक इन तब्दीलियों का बुनियादी मकसद 27वीं आईनी तरमीम के बाद पैदा होने वाले नए दिफाई और इंतज़ामी ढांचे को कानूनी शक्ल देना है। खुसूसन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ओहदे और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर से मुतल्लिक इंतज़ामी और कानूनी उमूर को वाज़े करना इस कानून साजी का मरकज़ी मकसद बताया जा रहा है। नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीम भी इसी नए आइनी और दिफाई फ्रेमवर्क से
हम मांगी के लिए की जा रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दिफाई कवानीन के हवाले से भी वाजे किया है कि पीटीआई ने दिफाई अफवाज से मुताल्लिक कवानीन को कभी मुतनाज़ नहीं बनाया, तो फिर असल लड़ाई कहाँ है? असल लड़ाई इख्तियार, तरीक़ाकार और सियासी एतमाद की है। हुकूमत कहती है आए बैठे बात करें, मुल्क को आगे लेकर चलते हैं। अपोजिशन कहती है कि ठीक है मुज़ाकरात होने चाहिए मगर संजीदा, बामकसद और नतीजा खेज़। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात हुए तो एजेंडा क्या होगा और क्या इस बार बात वाकई किसी नतीजे तक पहुँचेगी? अब क्या ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आगे आने वाले दिनों की सियासत को तय करेंगे कि अल्टीमेटली ये मामला मुज़ाकरात की मेज़ पे हल होगा या फिर ये जो एक कंसर्न्स हैं हुकूमती सतह के ऊपर भी हैं और अपोजिशन की सतह पर है, और फिर अल्टीमेटली इन्हीं कंसर्न्स की वजह से मुल्क की मईशत और तमाम शोबे जो हैं वो गैर यकीनियत का शिकार रहते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त सीनियर साहबी तजियाकार जाहिद गशकोरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जाहिद गशकोरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइएगा इस वक्त पल्स क्या है वफाकी दारुल हुकूमत में? क्या बानी पीटीआई को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा? आज रात 12 बजे से पहले हुकूमत की तरफ से अभी इंटीरियर मिनिस्टर और वज़ीर आज़म के माबैन मुलाकात भी हुई है। व्हाट इज़ द न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर? जी बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि आज रात को इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाएगा हॉस्पिटल में। इस स्टेज पर हुकूमत का एक माइंड है जब हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इमरान खान पहली दफ़ा बाकायदा तौर पर हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाएंगे और फिर इमरान खान शायद अडयाला जेल इतने जल्दी वापस ना जाएं। और वो कहते हैं कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये हुकूमत की तरफ से कंसर्न्स, नून लीगी कुछ सीनियर ज़ोमा का अप्रिशिएट करना, कुछ की तरफ से जैसे सेनेटर नासिर भट्ट ने कहा ये साजिश हो रही है नवाज शरीफ के खिलाफ, तो क्या है, व्हाट इज़ बिहाइंड इट? मेरे ख्याल में नासिर भट्ट की जो एक खौफ है, जो प्रेडिक्शन है, वो सही नज़र आती है, क्योंकि हुकूमत शायद ये ना चाहती हो कि इमरान खान को आप हॉस्पिटलाइज ना करें या ना लेके जाएं, लेकिन माहौल ऐसा बन गया है कि इमरान खान से मीटिंग भी होना शुरू हो गई हैं। आपने देखा होगा, मेरे पास जो मालूमात हैं, इमरान खान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाया गया है जो कि पिछले 48 घंटे का मैं कह सकता हूं इमरान खान की 2 मीटिंग्स हुई हैं। इसमें इमरान खान को बताया गया है कि एक तो जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं यानी कि नए सूबे, उनकी बात की जाए और हुकूमत तमाम सियासी जमातों के साथ मिलके एक उनको टास्क दिया गया है गवर्नमेंट को मुख्तदिर हल्कों की जानिब से कि फेडरेटिंग यूनिट पे डिबेट करवाएं और नए सूबे जो हैं वो कोशिश करें तमाम सियासी जमातों के कॉन्सेंसस के बाद। उसके लिए कैसा होगा कि आर्टिकल 239 जो है, हुकूमत शायद ऐसी तरमीम लाने की कोशिश करे जिसमें सूबों का जो राइट है, जहाँ सूबों को 2/3 मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास करना होती है, उसके बाद वफाक जो है ज़ाहिर पार्लियामान, सेनेट और ऐवान ज़ीरी जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास करता है और फिर नए सूबे बनते हैं। अगरचे ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा, पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा होगा कि अगर कॉन्सेंसस डेवलप होता है जो कि बज़ाहिर स्टेज पे नहीं है। इसके लिए इमरान खान से मुलाकात की है एक बड़ी शख्सियत ने, मेरे पास ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैं, उनको कन्वे किया गया है, उनकी बहन ने भी उनके साथ मीटिंग की है। तो गिव एंड टेक, शायद इमरान खान को रिलीफ मिलना शुरू हो अदालतों की जानिब से। इमरान खान जहाँ हॉस्पिटलाइज रहे कुछ अरसे के लिए, फिर हो सकता है उनका घर जो बनी गाला है उसको सब जेल डिक्लेयर किया जाए इमरान खान की सेहत को देखते हुए। एक बात मैं आपको बताऊं कि इमरान खान की सेहत खराब है और जेन्युइनली वो उनको ज़रूरत है हॉस्पिटल में रहना, क्योंकि उनकी जो आँख है वो मसला उनका शदीद है और वो है क्योंकि जो लोग उनसे मीटिंग कर चुके हैं, डॉक्टर्स के पैनल, उनसे मीटिंग 39 टाइम डॉक्टर्स ने बाकायदा तौर पर उनको देखा है नवंबर 2023 के बाद, और 7 बार उनकी अहलिया को भी, और उनकी अहलिया भी बहुत जल्द में भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएंगी। तो जिस गिव एंड टेक की बात आप कर रहे हैं जाहिद गशकोरी साहब, इस गिव एंड टेक को ही तो डील कहते हैं, आपका मतलब डील है? आप इसको जो भी नाम दें, लेकिन जहां पॉलिटिकल वेटेज की बात है, बहुत सारी चीज़ें यके बाद दीगरे हो रही हैं। मैराथन मीटिंग्स हैं, आपने देखा आज प्राइम मिनिस्टर भी मिले हैं अपोजिशन के लीडर्स को,
इसके अलावा डेलीगेशन मिले हैं सारे, जिसमें सबसे पहला काम टास्क ये है कि सबसे पहले आप इलेक्शन कमीशन को तब्दील करें, पूरे इलेक्शन कमीशन को, और कॉन्सेंसस के साथ एक नया इलेक्शन कमीशन इंस्टॉल करें। दूसरे नंबर पे फेडरेटिंग यूनिट की बात हो रही है नए सूबों की, जिसपे अब ऐसे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई साथ ग्रेजुअली बतदरीज एक पेज पे आ रही हैं। एक मोमेंटम सब बन रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ। गवर्नमेंट क्योंकि नून लीग की है, मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, एक मोमेंटम सब बनता नजर आता है, क्योंकि सियासत में हमेशा एक मुमकिन खेल होता है। इस इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। कल के दुश्मन सियासी आज के दोस्त हो सकते हैं और इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट इकट्ठे कर सकते हैं या कोई नए टास्क के लिए जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत के पास कोई चारा है नहीं सरकार रखने के लिए। एक जरूर है कि पीपल्स पार्टी अगर साथ है तो 2/3 मेजॉरिटी ली जा सकती है सेंटर में। इनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कुछ सियासी तौर पर पार्लियामान में करना इस वक्त नामुमकिन है, क्योंकि उनका नंबर, जो मैजिक नंबर उनके पास है। अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत चल सकती है, JUF वोट कर दे, PTI के नाराज जो MNAs हैं वो वोट कर दे, हुकूमत बरकरार रह सकती है, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी हासिल नहीं की जा सकती। अब देखना यह है कि इमरान खान को बाहर लाने के लिए PTI कितना कंप्रोमाइज करती है, इसके लिए वोट भी करेगी। ये वो एक ऐसा सवाल है जिस पे बड़ी बहस हो रही है। इसमें कई लोग इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान हैं, अली अमीन खान गंडापुर हैं, बैरिस्टर सैफ हैं। बैरिस्टर सैफ एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि अहम पैगाम, आप यूँ समझिए बैरिस्टर सैफ PTI के लिए, और मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं वो गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान। आज एक ताकतवर तरीन एक लेजिस्लेशन भी हुई है, जिसमें आपने देखा उस पर सारे पार्लियामान में हम जब कवर कर रहे थे तो बड़ी बहस हो रही है। और तो पाकिस्तान में अगले 72 घंटों में या यूँ समझिए 2 हफ्तों में आपको एक नया सियासी रुख, स्ट्रक्चर या तब्दीली नजर आ सकती है बड़े पैमाने पर। एंड इन रिस्पॉन्स टू इट जो बानी PTI को रिलीफ मिलेगा वो जुज़ वक्ती होगा, कुल वक्ती होगा? हमने नवाज शरीफ साहब के केस में देखा, सज़ा मुअत्तल हुई थी, फिर कोर्ट ने ऑर्डर किए थे कैबिनेट की अप्रूवल से और फिर बाहर भेज दिए गए थे। तो बानी PTI के यहाँ क्या होगा? मतलब ये अगर ये सब कुछ हो रहा है जैसे आपने कहा 1 हफ्ते के अंदर अंदर, तो इसके रिस्पॉन्स में PTI को क्या मिलेगा? देखो, मुझे लगता है कि इमरान खान की जो सज़ा है वो मेडिकल ग्राउंड पे सस्पेंड हो सकती है, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड केस हो। और बुशरा बीबी के तो मुझे विदिन 2 वीक्स लगता है कि वो जेल से बाहर आ सकती हैं। अब मेडिकल ग्राउंड पे सस्पेंड हो सकती है और हो सकती है, माजी में होती रही है। तो इमरान खान मुझे जेल में अगर आज बाहर चले जाते हैं 12 बजे 2 बजे तक और वो चले जाएंगे, ऐसे लगता है जब हम बात कर रहे हैं, तो उनका जेल में, अडियाला जेल में वापस आना इतना जल्दी दिखाई नहीं दे रहा मुझे। और इस ग्राउंड पे वो बाहर रहेंगे, सब जेल में भी रह सकते हैं, लेकिन अडियाला में मेडिकल ग्राउंड पे वो वापस शायद ना आए। और ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी तब्दीली तस्वुर की जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो 3 साल में जा रही है, उसके लिए फिर अगले इलेक्शन की आमद हो सकती है। तो बहुत सारी सियासी डेवलपमेंट्स हैं इसमें। इमरान खान जो है या तहरीक इंसाफ जो है अब वो डोमिनेट करती नजर आएगी, आपको दोबारा मोमेंटम गेन करेगी सियासी तौर पर, जो शायद वो पिछले 2 साल में नहीं हासिल कर सकी है। और सर्टेनली ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी, बड़ा चेंज होगा। ये अब फिर वो इंटीरियर मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट था इकोनॉमिक समिट के अंदर सिस्टम के कोलैप्स करने का, जिसके बाद उनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी और फिर उन्होंने कहा कि ये शहबाज शरीफ साहब 5 साल तक वज़ीर आज़म रहेंगे। तो ये कोशिश तो की कि उसको बैलेंस किया जा सके, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम यहाँ है शहबाज शरीफ साहब और उनकी गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। और ज़ाहिर है इस वक्त अगर आपको एक मेन किरदार जो कि बिल्कुल ही जिसको आप किंग मेकर तो शायद ना कह सकें, लेकिन किंग कहें, जो कि बिल्कुल एक ब्रिज का रोल है, उनके पास सब चीज़ है, और जो जिस साइड पे वो जाते हैं तो एक मैसेज जाता है, और वो वज़ीर दाखिला ही हैं। इसी वजह से उनका मैसेज लाउड एंड क्लियर है, उसका बड़ा एक वज़न है उसकी बात में। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी यही कहा है कि
वो खुद ही इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने इस बयान को, और बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया और गवर्नमेंट का वो हिस्सा है। लेकिन एक मैसेज कन्वे करना था कि गवर्नमेंट जो है वो अपने जो उनके गोल्स हैं वो हासिल करने में उस तरह से कामयाब नहीं हो रही जिस तरह से तवक्को की जा रही थी। और अब आपने देखा जहाँ पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो गवर्नमेंट को बड़ी सपोर्ट कर रही है। कभी लोग कहते हैं कि सेम पेज पे नहीं है, कभी कहते हैं कि सेम पेज पे हैं, लेकिन जाहिर है वो 4 साल से 4.5 साल से अगर एक सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट की डिलीवरी भी देख ली है ना। गवर्नमेंट कई फ्रंट पे कोई कामयाब नहीं हुई। आवाम को क्या रिलीफ मिला है? आटा जो है वो पाकिस्तान के रिकॉर्ड उसमें चला गया है, महंगा हो गया है। डीजल प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस देखें, आवाम को कुछ खास चीज नहीं मिली है। महंगाई पीक पे है और आवाम का जो कनेक्ट है गवर्नमेंट के साथ वो इतना बिल्कुल है नहीं। आवाम बाहर निकलने को भी तैयार नहीं है। आपने देखा गवर्नमेंट में इतना खौफ है, अगर कोई स्टूडेंट भी बाहर निकलते हैं तो गवर्नमेंट हिल के रह जाती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी बंद हो जाता है। और अभी भी अगर उन्होंने कॉल दी है 27 सितंबर की, तो अगर 10,000 बंदे भी डी चौक पे आ जाते हैं तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक बैगेज कैरी करती है जो कि पिछले नवंबर का है, आपको मालूम ही है। फिर लाहौर में आपने देखा क्या हुआ, मुरीद की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद कई ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट की जो बहुत वजन है गवर्नमेंट पर, और इसका जवाब देना होगा। जाहिद किशकोरी साहब, लास्टली जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा है तो शहबाज शरीफ साहब को किस तरीके से कॉन्फिडेंस दिया जा रहा होगा? अब इंटीरियर मिनिस्टर जब मिले हैं तो क्या यकीन दहानी शहबाज शरीफ साहब को, उनकी गवर्नमेंट को कराई जा रही होगी कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है? तो वहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, वज़ीर आज़म जो गवर्नमेंट है वो तो बहुत परेशान है। आप उनके मिनिस्टर से मिले, यहाँ काबीना के जो लोग हम खुद मिलते हैं, आज भी मेरी 2 मिनिस्टरों से मुलाकात हुई, तो वो उनको खुद समझ नहीं आ रही कि इस स्टेज पे जो सियासी पता है वो कौन खेलना चाह रहा है, या किसकी गवर्नमेंट जो है वो आगे आके आ सकती है। गवर्नमेंट तो तब्दील होती इतनी जल्दी नहीं दिखाई देती, लेकिन खौफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नवाज शरीफ ने भी मिलना शुरू कर दिया है जनूबी पंजाब के अपने पार्टी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लीडरान, MNAs वगैरह, MPs वगैरह, और उनको ख़तरा है इस चीज़ का। आपने देखा पंजाब पर थोड़ी सी बात होती है तो पंजाब पूरा ही एक किस्म की जो डिस्कनेक्ट है। आपको 17 अजला के जो MPs हैं वो जर्नलिस्ट को, दूसरे लोगों को कहते फिरते हैं कि आप हमारी वज़ीर आज़म से मुलाकात करवा दें। तो एक जो पॉलिटिक्स है, जो अपनी पार्टी के MPs हैं कम से कम, उनसे भी मुलाकातें नहीं हो रही, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि पाकिस्तान नून, जो मुस्लिम लीग नून है, वो कितनी डिस्कनेक्ट है अपने वर्कर के साथ और अपने सूबे में। और फिर बलूचिस्तान जो है वो अलहदा कट ऑफ है। खैबर पख्तूनख्वा में उनका फोकस सिर्फ इमरान खान पर है। वहाँ पर भी बड़ी डिवीजन है विद इन पार्टी, विद इन द गवर्नमेंट। फिर सिंध जो है वो सुकून से है, आपने देखा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए जो सूबों की बात है, इससे पहले कश्मीर था, आपने देखा वहाँ पर भी एक ऐसी सिचुएशन पैदा होगी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे हट गई। अगरचे जो रिगिंग एलिगेशंस हैं वो संजीदा नौइयत के हैं, लेकिन कश्मीर की हसासियत को देखते हुए वो पीछे हटे एक कदम और वो मामला ख़त्म हुआ। फिर सूबों पर आ गया। गवर्नमेंट जो है वो शायद मीडिया को कुछ और लाइमलाइट देने की कोशिश करे, कुछ ऐलान कर दे कि हम ये रिलीफ करना चाह रहे हैं, ताकि इमरान खान पर फोकस ना हो सके। लेकिन मुझे लगता है कि सारी तवज्जो आप इमरान खान पर ही होगी। जाहिद किशकोरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मशरक़ वस्ता में जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं रही, ये तिजारत, तेल, सफारतकारी, पूरे खत्ते के मुस्तकबिल की जंग बनती जा रही है। खत्ते में कशीदगी एक बार फिर ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। वाशिंगटन ने ईरान के खिलाफ सिर्फ दबाव नहीं बल्कि खुली माशी जंग का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान को माली या तिजारती सहूलत देने वाले ममालिक भी सख्त माशी नताइज के लिए तैयार रहें। वाशिंगटन अब तेहरान को सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि माशी शहरक पर वार करके घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता है। ट्रंप का पैगाम इंतहाई सख्त है, जिसमें इत्तेहादी ममालिक से मुतालबा किया गया है कि ईरान की तेल स्मगलिंग रोकें, मालियाती तबादले और स्वैप लाइन्स बंद करें, नकद रकम की मुंतकली रोकी जाए, एक्सचेंज हाउसेस पर शिकंजा कसा जाए, ईरानी जहाज़ों की रजिस्ट्री और फ्रंट कंपनीज़ का रास्ता बंद किया जाए। दूसरी जानिब ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने
अमरीकी माशी दबाव को इक़्तिसादी दहशतगर्दी करार देते हुए इसे वाशिंगटन की नाकाम पॉलिसियों का तसलसल करार दिया और तेहरान का मौक़िफ़ है कि दबाव और धमकियों से ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि आबनाए हुर्मज़ में कशीदगी ने आलमी तवानाई और शिपिंग को भी शदीद मुतासर किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अहम आबी गुजरगाह से बहरी ट्रैफिक में गैर मामूली कमी आई है, जिसके असरात आलमी सतह पर तेल की बढ़ती कीमतों और तिजारत पर पड़ रहे हैं। इस हंगामा खेज़ माहौल में पाकिस्तान की अहमियत पहले से भी कई गुना बढ़ गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता किया और दोनों के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और जारी सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ है। ये रब्ता एक ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान पहले से ही अमरीका और ईरान के दरमियान अमन माहिदे के लिए सालसी का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान इस्लामाबाद माहिदे के ज़रिए सिफारती रास्ता खुला रखने की कोशिश भी कर चुका है। ईरान और अमरीका अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के मोतरफ भी हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।